फिल्म के आगाज में हम देखते हैं कि एल्वीरा अपने माँ और बहन के साथ अपना घर छोड़कर एक और बादशाहत में जा रही है। एल्वीरा बहुत खुश है क्योंकि उसे उस बादशाहत के शहजादे की लिखी हुई शायरी पसंद है और वो ख्वाब देखती है कि उससे शादी करे। जल्द ही वो नई बादशाहत में पहुंचते हैं और एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। एल्वीरा की माँ उससे शादी करने वाली है। उस बूढ़े आदमी की एक बेटी है जिसका नाम एग्नेस है, जो एल्वीरा और उसकी बहन दोनों से ज्यादा हसीन है। शादी की खुशी सबके चेहरों पर नजर आती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। सिर्फ 2 दिन बाद एग्नेस के वालिद को दिल का दौरा पड़ता है और वो फौत हो जाते हैं। खबर फैलते ही कई लोग जिन्होंने उसे कर्ज दिया हुआ था घर पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसने हाल ही में एल्वीरा की माँ से शादी की है, तो वो उसे धमकाते हैं कि जल्दी पैसे वापस करो, वरना वो घर और सारी जमीन छीन लेंगे। हकीकत यह है कि एल्वीरा की माँ के पास भी कोई पैसा नहीं था। उसने सिर्फ उसकी दौलत और रुतबे की खातिर शादी की थी, ये जाने बगैर कि वो पहले ही दिवालिया हो चुका है। वो कर्ज देने वालों से चंद महीने की मोहलत मांगती है और उनके जाने के बाद शदीद सदमे में चली जाती है। उसे एहसास होता है कि वो बुरी तरह धोखा खा चुकी है। उम्र बढ़ चुकी है, हुस्न भी पहले जैसा नहीं रहा। अब वो जानती है कि कोई अमीर आदमी उससे शादी नहीं करेगा। उसकी जमा पूंजी भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। एल्वीरा को माँ पर तरस आता है और वो वादा करती है, फिक्र न करें, मैं प्रिंस जूलियन से शादी करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है। एल्वीरा खास हसीन नहीं थी और ज्यादा लोग उस पर तवज्जो भी नहीं देते थे। ये सोचना कि शहजादा उस पर फरेफ्ता हो जाएगा किसी मुआवजे से कम न था। उसकी छोटी बहन भी काफी दिलकश थी, मगर अभी कम उम्र थी। लिहाजा माँ के पास वाहिद रास्ता यही था कि एल्वीरा को ही ब्याह दे। इधर एग्नेस भी परेशान है। उसकी माँ पहले ही फौत हो चुकी थी और अब बाप भी चल बसा। वो बाप की लाश के पास बैठकर अपनी मरहूमा माँ से दुआ करती है कि सब कुछ बेहतर हो जाए। चंद दिन गुजरते हैं। शाही दरबार का एक कासिद ऐलान लेकर आता है कि प्रिंस जूलियन शादी के काबिल हो गया है। 4 महीने बाद एक अजीम तकरीब मुनक्किद होगी और पूरे बादशाहत के गैर शादीशुदा लड़कियां मधु हैं। शहजादा उन्हीं में से अपनी जिंदगी का साथी चुनेगा। जो भी लड़की हिस्सा लेना चाहती है उसे शाही कासिद के पास जाकर नाम दर्ज करवाना होगा। ये एक मुकाबले की तरह है और तैयारी के लिए सिर्फ 4 महीने हैं। एल्वीरा, जो हमेशा से शहजादे से शादी का ख्वाब देखती रही थी, फौरन नाम दर्ज करवा देती है। एग्नेस भी शामिल हो जाती है। लेकिन मसला साफ है, शहजादा भला एल्वीरा जैसी आम शक्लो सूरत की लड़की को क्यों पसंद करेगा। उसकी माँ पुरज़्म है कि उसे कामिल बनाएगी और उसे एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती है। वो चाहती है कि एल्वीरा सर्जरी के जरिए हसीन बन जाए। पैसे कम हैं, लेकिन वो सर्जन से वादा करती है कि तकरीब के बाद फौरन अदा कर देगी। सर्जन बताता है कि वो एल्वीरा की आंखों, नाक, दांत, इवन उसके सीने तक पर ऑपरेशन करेगा। ये अमल निहायत खौफनाक है। एक खौलनाक मंजर में वो उसके ऊपर चढ़कर बड़े औजार से उसके सीने नोच कर निकालता है। एल्वीरा दर्द से चीख उठती है। अभी वो संभल भी नहीं पाती कि अगले मरहले के लिए ले जाई जाती है। उसकी नाक बीच से काट दी जाती है, हड्डी तराशी जाती है, अतराफ को पतला किया जाता है और फिर एक अजीब धातु का मास्क बांध दिया जाता है ताकि शक्ल दुरुस्त हो। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन एल्वीरा सब कुछ सिर्फ हसीन बनने के लिए बर्दाश्त करती है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि शाही तरबियत भी ज़रूरी है। उसे एक स्कूल ले जाया जाता है जहां आदाब और रक़्स सिखाया जाता है। एग्नेस पहले से ही वहां मौजूद थी। मिस सोफिया आती हैं और अपना तारुफ करवाती हैं। वो और उनकी टीम लड़कियों को शाही अंदाज में चलना, बोलना, बैठना और नाचना सिखाएंगी। लेकिन हर लड़की आखिरी तकरीब तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 16 का चुनाव होगा। तरबियत फौरन शुरू हो जाती है। दिन गुजरते हैं। मिस सोफिया देखती हैं कि एग्नेस हर लिहाज से सबसे आगे है। उसमें कुदरती नरमी है, पहले से कई आदाब जानती है, शानदार रक्स करती है और हसीन भी है। इसलिए उसे अगली सफ में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि एल्वीरा को पीछे धकेल दिया जाता है, जहां कम दिलकश लड़कियों को रखा जाता है। घर में एग्नेस अपनी सौतेली माँ से कहती है कि क्या अब वो अपने बाप को दफना सकते हैं क्योंकि लाश गलने लगी है। लेकिन एल्वीरा की माँ ठंडे लहजे में कहती है, मेरे पास उसके जनाजे के लिए पैसे नहीं, मैं ये पैसा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहूंगी। जनाजा तभी होगा जब एल्वीरा मुंतखब होगी। एल्वीरा ये सब सुन लेती है और समझती है कि उसकी माँ ने उस पर कितना दबाव डाल दिया है, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत करती है। धीरे धीरे वो पीछे से आगे की सफ़ों में आने लगती है। आखिरकार 40 दिन की तरबियत खत्म होती है। आज में सोफिया 16 मुंतखब लड़कियों के नामों का ऐलान करती हैं। एल्वीरा हैरान रह जाती है कि एग्नेस का नाम सबसे ऊपर है और उसका सबसे नीचे।
सब ये देखकर हैरान होते हैं कि वो फहरिस्त में आई भी कैसे, खासतौर पर उसकी नाक पर अभी पट्टी बंधी हुई थी जो उसकी शक्ल और ज्यादा खराब कर रही थी। अगला मरहला शुरू होता है। आदाब के सबक में एल्वीरा को मुश्किलात पेश आती हैं, जबकि एग्नेस हर काम बखूबी करती है और उसे पीछे छोड़ देती है। एल्वीरा को लगता है कि मिस सोफिया उस पर सख्ती कर रही हैं। आखिरकार मिस सोफिया उसे तलख हकीकत बता देती हैं। वो अपनी काबिलियत से मुंतखब नहीं हुई, बल्कि उसकी माँ ने पैसे देकर उसका नाम शामिल करवाया था। ये सुनकर एल्वीरा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसमें कोई खूबी नहीं कि कोई उससे मोहब्बत करे। घर आकर एल्वीरा की माँ एक मशहूर डिज़ाइनर को बुलाती है ताकि उसके लिए लिबास तैयार करे, लेकिन डिज़ाइनर कहता है कि एल्वीरा ज़्यादा खाने की वजह से मोटी है। वो कहता है कि अगर हसीन लिबास पहनने हैं तो उसे दुबला होना होगा। माँ उसे सख्त डाइट पर डाल देती है, सिर्फ लीमू का पानी। अगले दिन में सोफिया सब 16 लड़कियों का इंटरव्यू शुरू करती हैं ताकि उनकी अंदरूनी खूबसूरती जानी जा सके। एग्नेस फिर से सबसे आगे निकलती है। जब वो एल्वीरा से मिलती है और उसकी कहानी सुनती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि एल्वीरा ने कितना कुछ सहा है सिर्फ मुआशरे में फिट होने के लिए। मुसलसल तमस्खुर के बावजूद वो हिम्मत और हौसले से खड़ी रहती है। मिस सोफिया को उस पर तरस आने लगता है। मदद के लिए वो उसे एक खुफिया चीज़ देती हैं जो उसका वज़न कम करने में मदद करेगी। बाद में एल्वीरा ये चीज़ अपनी बहन को दिखाती है। ये एक टेप वॉर्म एग है। वो बताती है कि मिस सोफिया ने कहा है कि अगर ये खा लिया तो ये उसके जिस्म में जिंदा रहेगा और जो कुछ भी वो खाएगी ये सब कुछ खाता रहेगा। यूं उसका वजन कम होता रहेगा। जब वो प्रिंस जूलियन से शादी करेगी तो उसके बाद एंटीडोट लेकर इस कीड़े को मार देगी। वो इस पर आंख बंद करके यकीन कर लेती है, ये जाने बगैर कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। उसकी बहन फिक्रमंद होकर उसे मना करती है, लेकिन एल्वीरा प्रिंस जूलियन से शादी के जुनून में ये अंडा बिना हिचकिचाहट निगल लेती है। उसी वक्त प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए करीब आता है। एल्वीरा एक बार फिर उससे शादी के ख्वाब में खो जाती है। वापसी पर वो देखती है कि एग्नेस छुपकर उनके एक नौकर के साथ है। वो गुस्से में भागकर घर आती है और माँ को बताती है, लेकिन एग्नेस का साथ देने के बजाय सौतेली माँ नाराज हो जाती है, उसे सख्त सजा देती है और इससे भी बढ़कर जुल्म ये करती है कि एग्नेस को अपने ही घर में नौकरानी बना के कैद कर देती है। इन सब के बावजूद एल्वीरा अभी भी पुरुउम्मीद है। एल्वीरा की सबसे बड़ी हरीफ, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन एग्नेस थी। अब जबकि वो टेपवर्म एग खा चुकी थी, एल्वीरा को डाइटिंग की कोई फिक्र नहीं रही। वो छुपकर बहुत ज्यादा खाती थी और एग्नेस ही उसे खाने लाकर देती थी। दिल ही दिल में एग्नेस नहीं चाहती थी कि एल्वीरा का वजन कम हो। 3 महीने गुजर गए। आखिरकार एल्वीरा की नाक पर लगा धाती मास्क उतारा गया और एक बिल्कुल दुरुस्त शक्ल की नाक सामने आई। सर्जरी कामयाब रही और वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लगने लगी। एल्वीरा बड़े जोश से शाही तकरीब की तैयारी करने लगी, जबकि एग्नेस को घर में नौकरानी की तरह रखा गया, यहाँ तक कि वो खुद गाय का दूध दोहती थी। एग्नेस को इस हाल में देखकर एल्वीरा को अंदरूनी सुकून मिलता था। नाक की सर्जरी के बाद एल्वीरा की माँ उसे दोबारा प्लास्टिक सर्जन के पास ले गई। इस बार एल्वीरा ने एक और तकलीफ दे ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने धागों और सुइयों के जरिए उसकी पलकों में मसनूई बाल लगाए। कई दिन तक उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी रहीं और वो बदसूरत लगने लगी। फिर बारी आई ब्रेस्ट सर्जरी की। ये सब अजियतनाक अमल मुकम्मल होने के बाद एल्वीरा बहुत कमज़ोर हो गई। उसे हर वक्त भूख लगती और वो एग्नेस से और खाना मांगती। एग्नेस माँ के हुक्म के खिलाफ जाकर उसे खिलाती रही। स्कूल में मिस सोफिया और उनकी टीम परेशान थी। एग्नेस, जिसे ग्रुप की नुमाइंदगी करनी थी, ने हिस्सा लेना छोड़ दिया था। जब उन्होंने एल्वीरा की माँ से पूछा तो उसने झूठ बोला कि एग्नेस अपने बाप की मौत का गम मना रही है और हर चीज़ से अलग हो गई है। ये मानकर मिस सोफिया ने एग्नेस की जगह एल्वीरा को रख दिया, जो अब तक सर्जरियों की वजह से उतनी ही हसीन लगने लगी थी। एक रात एग्नेस चुपके से एल्वीरा के लिए खाना लाई और उसके बाल संवारने लगी। जैसे ही उसने कंघी की, एल्वीरा के बाल झड़ने लगे। एल्वीरा घबरा गई। उसके जिस्म के अंदर मौजूद टेपवर्म न सिर्फ वजन कम कर रहा था, बल्कि उसके सारे ग़िज़ाई अज्जा भी चूस रहा था और अंदर से उसे बर्बाद कर रहा था। जब एल्वीरा की माँ को पता चला कि उसकी बेटी को शाही बॉल में सबसे पहले डांस करने के लिए चुना गया है एग्नेस की जगह, तो उसने उसके लिए एक शानदार नया लिबास तैयार कराया, पहले से भी बेहतर। तभी वहाँ एग्नेस आ गई।
अर्द गिर्द सब लोग उसके साथ बुरा सलूक करते और उसकी कुदरती खूबसूरती पर जलते। जब एल्वेरा को लिबास पहनाया जा रहा था तो डिजाइनर ने उसके बालों का झड़ना देखा और उसे छिपाने के लिए एक विग बना दी। उधर एग्नेस ने फिर भी बॉल में जाने का फैसला कर लिया। उसने चुपके से अपनी माँ का शाही लिबास निकाला, एक शानदार और कीमती गाउन। उसकी माँ कभी बादशाहत के सबसे हसीन और दौलतमंद औरत थी। जब एल्वेरा ने एग्नेस को ये लिबास पहने देखा तो वो हसद में जल उठी। गुस्से में आकर उसने गाउन फाड़ दिया। एग्नेस बिल्कुल टूट गई। फटे हुए लिबास को सीने से लगाए वो अपने बाप की सड़ती लाश के पास बैठकर रोने लगी। उसके पास अब इस जालिम जिंदगी से बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। अचानक एक जादुई रोशनी जाहिर हुई। एग्नेस की असली माँ की रूह आई, जो अपनी बेटी की तकलीफ देखकर पिघल गई। उसने एग्नेस को एक जादुई जूतों का जोड़ा दिया और शर्तें समझाईं, बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी की तरह। जब वो ये जूते पहनेगी तो एक कद्दू गाड़ी में बदल जाएगा और उसे महल ले जाएगा, लेकिन उसे आधी रात से पहले वापस आना होगा, वरना सब कुछ अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। एक शर्त और थी, एग्नेस को अपना चेहरा छुपाना होगा। एग्नेस ने पुरजोश होकर जूते पहन लिए। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाप के जिस्म पर लेंगते कीड़े फटे हुए लिबास को बुनने लगे और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन गया। वो रात आ गई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बॉल का आगाज एल्वेरा ने अपना डांस करके किया। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, ये जाने बगैर कि सब कुछ मसनूई था। जब शहजादा जूलियन दाखिल हुआ तो उसने एल्वेरा को अपना साथी बनाया और उसके साथ रक्स शुरू किया। एल्वेरा की माँ बेहद खुश थी। बादशाहत के बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा एल्वेरा ने सोचा था। लेकिन ये ज्यादा देर न चला। एक पुरस्कार लड़की नीले गाउन और मास्क में बॉलरूम में दाखिल हुई। उसके अर्थ के एक जादुई रोशनी थी। सब उसकी तरफ खिंच गए, यहाँ तक कि शहजादा भी, जो एल्वेरा को छोड़कर उस नई लड़की के साथ रक्स करने लगा। जब शहजादा रक्स के दौरान करीब आया तो लड़की का मास्क नीचे गिर गया। वो एग्नेस थी। एल्वेरा ने उसे फौरन पहचान लिया। एग्नेस के रद्दे अमल से डरकर एल्वेरा बॉलरूम से भाग गई। शहजादा उसके पीछे दौड़ा, मगर वो भागती रही। बिल्कुल परियों की कहानी की तरह उसके जादुई जूतों में से एक सीढ़ियों पर गिर गया। शहजादे ने उसे उठा लिया और महल वापस आकर ऐलान किया कि वो बादशाहत की हर लड़की को ये जूता पहनाएगा। जिसके पाँव में ये पूरा आ जाएगा वही नई शहजादी बनेगी। एल्वेरा गुस्से में घर वापस आई। वो जानती थी कि ये एग्नेस है और दूसरा जूता उसके पास होगा। बिना कुछ कहे उसने एग्नेस पर हमला किया, उसे मारा और जूता छीन लिया। उसने हर कीमत पर उसे पहनने की कोशिश की, मगर वो छोटा था। जितना भी जोर लगाया वो फिट नहीं हुआ। ये जूता जादुई था। एग्नेस की माँ ने रूह से बनाया, सिर्फ उसके लिए। जुनून में अंधी होकर एल्वेरा ने फैसला किया कि अपना पाँव काट ले ताकि जूता फिट हो जाए। उसने चाकू पकड़ा और अपने पाँव की उंगलियां काट डाली। खून हर तरफ फैल गया। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी माँ और बहन दौड़ कर आईं। उसे इस हाल में देखकर एग्नेस टूट गई। उसने माँ से कहा कि एल्वेरा ने गलत पाँव काटा है, शहजादे के पास तो दूसरे पाँव का जूता है। लेकिन उनकी लालची माँ ने बिना हिचकिचाहट के दूसरा पाँव भी काटने का फैसला कर लिया। उसने वही चाकू लिया और बेहोश एल्वेरा के दूसरे पाँव की उंगलियां भी काट डाली। एग्नेस शॉक में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ दौलत के लिए इतनी दूर जा सकती है। अब उसे समझ आया कि उसकी माँ पागल और खतरनाक है। 2 दिन गुजर गए। एल्वेरा दर्द में पड़ी रही। फिर वो एक ऐलान पर जागी, शहजादा उनके घर आ रहा है ताकि जूता पहनाए। बमुश्किल हरकत करते हुए एल्वेरा ने खुद को बिस्तर से घसीटा। वो खड़ी नहीं हो सकी। वो रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ गई, मगर जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की वो लढ़क कर जोर से जमीन पर आ गिरी। मुंह के बल पड़ी हुई उसने देखा कि एग्नेस वही गाउन पहने खड़ी है जिसे एल्वेरा ने फाड़ दिया था। अब पहले से भी ज्यादा हसीन नजर आ रहा था। प्रिंस जूलियन आया और सबको जूता पहनने को कहा। जब एग्नेस ने पहना तो वो बिल्कुल फिट आ गया। शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि वो बॉल की लड़की है और उसे अपनी बीवी बनाने का फैसला किया। जब वो एग्नेस को लेकर जा रहा था तो एल्वेरा टूट कर रोने लगी। उसने इतनी अजियतें बर्दाश्त की, इतनी सर्जरियां करवाईं, फिर भी शहजादे का दिल न जीत सकी। अपनी बहन को इस हाल में देखकर एग्नेस को तरस आया। उसने फौरन एल्वेरा को वो एंटीडोट दिया जो मिस सोफिया ने दिया था।
पीने के बाद एल्वेरा उल्टियां करने लगी। टेपुअम बाहर निकल आया और एग्नेस ने उसे पूरी तरह से खींचकर बाहर निकाला। आहिस्ता आहिस्ता एल्वेरा को कुछ सुकून मिला। फिर एग्नेस ने अपनी बहन को गर्म कपड़ों में लपेटा और कहा कि हमें जाना होगा। उनकी माँ बहुत खतरनाक और लालची है। दोनों बहनें महल से भाग निकली ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, झूठ, तकलीफ और माँ के जुल्म से आजाद। जब वो महल से दूर चलने लगी, कहानी अपने अंजाम को पहुंची।